Another way to measure utility. Utils cannot be taken as a standard unit for measurement as it will vary from individual to individual. Hence, several economists, including Marshall, suggested that the measurement of utility in monetary terms. कह रहे यूटिल्स क्या होते हैं? यूटिल्स में नहीं, आप ऐसा करो, मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करो. मॉनेटरी टर्म में मेजर करोगे तो कंपेरेबिलिटी और इजी हो जाएगी. Another way, one was utils. Another way to measure utility. It means utility can be measured in terms of money or price which the consumer is willing to pay. मैंने आपसे पूछा, अच्छा बताओ इस स्टेपलर के कितने रुपए दोगे? 30 रुपीज. तो आपने इसके लिए क्या रख दिया? 30 रुपीज आपने रख दिया अपनी इसकी यूटिलिटी. समझ आया? तो यू आर विलिंग टू पे 30 रुपीज. आप कितने दोगे? तो आपने इसकी कर दी 40 रुपीज, बट रुपीज में असाइन कर दी. इसका मतलब 40 रुपीज का मिलेगा तो ले लोगे, 50 का मिलेगा, कह रहे देन आई वुड बी पेइंग मोर देन द सैटिस्फैक्शन व्हिच आई एम डिराइविंग फ्रॉम इट. तो आपने रुपीज के टर्म्स में सैटिस्फैक्शन मेजर कर ली. तो इसका मतलब ये होता है कि अच्छा मेरे हिसाब से इसकी सैटिस्फैक्शन इस फोन की हो गई 30,000. इसका मतलब 30,000 तक मैं देने के लिए तैयार हूं. 25 में दे रहे हो तो मेरी खुशी और बढ़ जाएगी. ज्यादा ले रहे हो तो शायद मैं कंज्यूम ही ना करूं. बात समझ आई? तो मार्जिनल और यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब होता है द प्राइस which you would be willing to pay for the consumption of that particular commodity. अब जैसे आप रिक्शे से आ रहे हो बाहर से, अगर वो आपसे 100 रुपए मांगेगा तो क्या आप आ जाओगे? चाहे जो मर्जी हो रहा हो, चाहे आंधी तूफान आ रहा हो, कह रहे कोई बात नहीं भाई, मैं बच जाऊंगा, इससे तो पहुंच जाऊंगा. लेकिन 10 रुपए देगा तो आ जाओगे, 20 में भी आ जाओगे अगर बाई चांस वेदर फेवरेबल नहीं हुई तो. लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि विलिंगनेस एक लिमिट तक होती है, उसके आगे मतलब सॉरी भैया उड़ा दूंगा, निकल लो यहाँ से. In the above example, suppose one util is assumed to be equal to 1 rupee. Assumption. Now an ice cream will yield utility. अब जैसे आपने कहा कि let us assume that 1 rupee is equal to 1 util. Now you are measuring the utility in terms of money. तो आपने आइसक्रीम को असाइन करी थी 20 यूटिल्स. तो अगर मैं बोलूं कि लेट अस अज्यूम 1 यूटिल इज इक्वल टू 1 रुपी, तो आपने उसको असाइन करी 20 रुपीज. तो इसका मतलब अगर आइसक्रीम 20 रुपीज की मिल रही है तो आप कंज्यूम कर लोगे. लेकिन अगर सेम आइसक्रीम आपको 25 की मिल रही है तो क्या कंज्यूम करोगे? इसका मतलब इफ यू आर चार्ज्ड अ प्राइस मोर देन द सैटिस्फैक्शन व्हिच यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम इट, you won't consume the commodity. Okay, and the ice cream 10, ice cream 20, chocolate 10. ठीक है, this utility of 20 rupees from ice cream or 10 rupees from chocolate is termed as the value of utility in terms of money. अगर वो 20 utils थे तो utils थे. अगर मेरे satisfaction बोला कि मेरी marginal utility of money या utility in monetary terms 20 rupees है, इसका मतलब होता है the maximum price which you are willing to offer for that particular commodity is 20 rupees. So utility can be measured in utils or in monetary terms. Example कि किस इकोनॉमिस्ट ने ऐसा बोला? मार्शल. The advantage of using, important point है कि ऐसा क्यों monetary terms में क्यों ला रहे हो? It allows easy comparison. अब यूटिल्स में तो मुश्किल था ना. यूटिल्स तो क्या होता है? 20 यूटिल्स का मतलब नहीं समझ आएगा ना. 100 रुपए भी खर्च कर सकते हैं 20 यूटिल्स के लिए. लेकिन जैसे ही उसको रुपीज में बात करी, कह रहा है इसकी यूटिलिटी है 40 रुपीज, तो आपके लिए कितना इजी हो गया डिसीजन लेना. इसका मतलब 40 रुपीज तक अगर वो मुझे मिल रही है तो मैं ले लूंगा. लेकिन अगर सेम चीज के आप मुझसे 80 रुपीज चार्ज कर रहे हो, 50 भी चार्ज कर रहे हो, तो मैं कंज्यूम ही नहीं करूंगा. Decision making becomes easier if we measure utility in terms of money. Advantage of using monetary terms instead of utils is that it allows easy comparison between utility and the price paid. Since both are in same units, price paid आप पैसे कर रहे होगे, money में ही पेमेंट कर रहे होगे, and utility भी आप money में ही measure कर रहे हो.
तो आपके लिए डिसीजन लेना बहुत इजी हो जाएगा। तो आगे जाके हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम अजम्पशन लेंगे 1 यूटिल इज इक्वल टू 1 रुपी, 1 यूटिल इज इक्वल टू 1 रुपी अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो अगर क्वेश्चन में मैं कुछ नहीं बोलता हूँ इसकी यूटिलिटी 20 यूटिल्स है, तो आप अज्यूम कर सकते हो कि 20 यूटिल्स इज इक्वल टू 20 रुपीज। लेकिन अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं क्वेश्चन में कि 1 यूटिल इज इक्वल टू 3 रुपीज, तो आप वो यूज करोगे। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, if nothing is specified, 1 util is considered as 1 rupee. 1 util worth of satisfaction is equal to 1 rupee worth of satisfaction. It must be noted that it is impossible to measure satisfaction of a person as it is inherent to the individual and differs greatly from person to person. कह रहा ठीक है, सारी कहानियां तो एक तरफ, but it is impossible to measure utility. आपके लिए इस बुक की यूटिलिटी कुछ होगी, आपके लिए उस बुक की यूटिलिटी कुछ और होगी, किसी और के लिए हो सकता है कि 1 साल के बाद वैसे करारी की करारी मिले। काफी बार देखने को मिलती है ना, खो गई थी मिल गई, अलमारी में ही थी कपड़े आ गए उसके ऊपर, जो भी है मतलब दिख गया ना यूटिलिटी क्या थी उसकी। तो हर एक के लिए सेम चीज की यूटिलिटी अलग हो सकती है। Still, the concept of utility is very useful in explaining and understanding the behavior of consumer. कह रहे ठीक है, वो imaginary figure है, realistic नहीं है, it is kind of impossible to measure utility, but still it is a very very important phenomena or a concept to understand consumers behavior. सबकॉन्शियस माइंड में आप यूटिलिटी मेजर करके ही डिसीजंस लेते हो। आप हर बार असेस करते हो कि इसकी यूटिलिटी, अब आप आइसक्रीम खाने भी जाते हो तो टेस्ट करते हो ना पहले, अगर मतलब डिसाइडेड नहीं होता तो जिसकी बेटर लगी, हाँ ठीक है, क्यों अब ये थोड़ी ना कि पांचों दे दो, एक ही खाओगे ना। टेस्ट के लिए पैसे को 1 मिनट के लिए साइड भी रख दूं तो भी वो डिसीजन कैसे लेते हो, जो आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगी। Do not get confused with the dictionary meaning of utility. The dictionary meaning of utility is given as usefulness. तो वो तो होती है कि हाँ मतलब actual usefulness क्या है उसकी। It is not necessary that it has to be useful. मतलब utility का जो actual literal meaning है वो तो usefulness है ना। अब मैं कह रहा हूँ कि मतलब कितने सारे ऐसे equipments आते हैं, चलो छोटे बच्चे का टॉय, ठीक है ना, छोटे बच्चे का टॉय, क्या आपके लिए उसकी यूटिलिटी है? तो अभी वो यूजफुलनेस क्या होता है, यूटिलिटी मे बी डिफरेंट फॉर एवरीबॉडी, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। वो चीज यूजफुल होना जरूरी नहीं है इकोनॉमिक्स में। मतलब बता रहा यूजफुल तो एक मतलब सबके लिए यूजफुल उसकी यूटिलिटी होगी, बट जरूरी थोड़ी ना कि अब जैसे पंचिंग मशीन, चलो सब कुछ ही छोड़ दो, पंचिंग मशीन पता क्या होता है, जो 2 शीट में पंच करते हैं उसको 2 छेद हो जाते हैं, आपके लिए यूटिलिटी क्या है उसकी? बट यूजफुल है कि नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। बट मेरे लिए, क्योंकि मेरे को अगर मतलब 500 पेजेस फाइल करने हैं अलग अलग फाइल में, तो पंच करने के लिए मेरे तो काम किया। यूटिलिटी इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, आपकी वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, बट लिटरल मीनिंग यूजफुलनेस। कह रहा है यूजलेस है, कह रहा आपके लिए यूजलेस होगी, मेरे लिए इसकी यूटिलिटी बहुत हाई है, मेरे लिए इसकी यूटिलिटी बहुत हाई है। अब ये मैट है, किसी कुछ भी मतलब आपके लिए ये यूजलेस है, बट मेरे लिए इसकी यूटिलिटी बहुत हाई है। लिटरल मीनिंग होता है यूजफुलनेस। इकोनॉमिक्स में एक चीज आपके लिए यूजलेस है, कह रहा जीरो है इसकी यूटिलिटी, कह रहा नहीं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, पॉइंट समझ आया? However, to an economist, higher utility does not mean greater usefulness. कह रहा जरूरी नहीं कि उसकी यूजफुलनेस ज्यादा है, मुझे उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है, और वो भी उस टाइम पे ज्यादा मिल रही है। हो सकता है 4 महीने बाद उससे ना मिले, बट उसकी यूजफुलनेस तो वही रहेगी ना, मेरे लिए चेंज हो गई है। तो इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी होती है कि आपको उस चीज से कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। A commodity may not be useful, yet it may have a utility for a particular person. मतलब जैसे बता रहा कितनी चीजें होती हैं
क्या जैसे पता नहीं लोग फोन के पीछे वो लगाते हैं कुछ, ठीक है ना, स्टैंड। अब जैसे कह रहा हूँ कि मतलब वो कितना यूजफुल है कि नहीं है, या गाड़ी का स्टीयरिंग होता है, स्टीयरिंग पे भी नॉब लगा लेते हैं, देखा है ना कभी कभी। अब उसकी यूजफुलनेस ज्यादा नहीं है, बट हो सकता है किसी को हो, उसके लिए यूटर्न लेना आसान, एकदम से आता है कि घर में सामान भूल गया मैं, तो जल्दी से गाड़ी घुमाओ, ठीक है ना, तो उसमें 1 सेकंड बचेगा आपका। अगर वो नॉब होगा तो आपकी गाड़ी जल्दी, उसकी कोई यूजफुलनेस है नो। लेकिन जिसको आदत है उसके लिए तो कोई ना कोई वांट सेटिस्फाई कर रही है, तभी उसने लिया होगा ना। ऐसे आपको घर में घुसते ही पथेरी चीजें दिख जाएंगी जिनकी यूजफुलनेस नहीं है जनरल टर्म्स में, लेकिन आपको वो खुशी दे रही है, तो भाड़ में गई यूजफुलनेस। तो यूटिलिटी आपको उसकी चीज क्या खुशी दे रही है। यूजफुलनेस जैसे मम्मी पेरेंट्स को तो वो यूजलेस लगती है ना चीजें काफी, जो हमें एक सेटिस्फैक्शन दे रही है। मतलब इट मे बी अ स्टिकर, क्या होती है उसकी यूजफुलनेस, एक पोस्टर, कुछ भी हो सकता है ना, उसकी यूजफुलनेस कुछ ना हो। तो इंग्लिश में लिटरल मीनिंग यूटिलिटी होता है यूजफुलनेस। कह रहे डू नॉट मिक्स यूजफुलनेस with the utility which we are going to study in economics. इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी होती है आपको उस चीज की सेटिस्फैक्शन क्या मिली, want satisfying power of a commodity. Liquor, for example, liquor is considered to be harmful for health, yet it may have a high degree of utility for an alcoholic. Yes or no? We have no idea what you're talking about. Satisfaction versus pleasure. Satisfaction must not get confused with pleasure. In fact, satisfaction need not involve actual pleasure. मतलब प्लेजर एक अलग ही स्टेट ऑफ माइंड हो गया ना। सेटिस्फैक्शन जैसे पढ़ाई में अगर आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है, प्लेजर एज सच मतलब वो तो एक मतलब हाई डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन हो गई। तो कह रहे satisfaction, we are studying satisfaction. For example, treatment of a patient for his broken arm is a source of great satisfaction for the patient. However, it does not provide him any pleasure as it is merely a relief from pain. आपको कोई मतलब आपका सर दर्द हो रहा था, आपने दवाई खाई तो एक satisfaction मिलेगी, हाँ थैंक गॉड। प्लेजर एक अलग मतलब जिसे कहते हैं ना कि पिज्जा खा के प्लेजर फील हो सकता है, ठीक है ना, आइसक्रीम खा के प्लेजर फील हो सकता है, वो मतलब बहुत कम होते हैं जिनको पढ़ के भी वो वाला प्लेजर फील होता है, होते हैं ऐसे। बट स्टिल वो कह रहे हैं हम क्या स्टडी कर रहे हैं, प्लेजर या सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। Utility is subjective. It varies from person to person. For example, a thirsty person derives more utility from water in comparison to a person who is not thirsty. तो मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी पहले हमने स्टडी करा यूटिल्स, फिर उसने कहा कि मॉनेटरी टर्म में भी यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है, जो कि बेटर मेजरमेंट होगी। इट मेक्स कंपैरिजन एंड डिसीजन मेकिंग इजियर।